यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं। अरे वो बहुत किताबें बाद में पढ़ लेना, लेकिन पहले जो लिमिटेड स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं, उसको पहले पढ़ लो। 24 घंटे हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, या तो हम अपने डिजिटल डिवाइसेस में कहीं स्टोर कर सकते हैं, या हम उसकी जो हार्ड कॉपी है वो प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक आपने इंश्योर करना है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है। देखो, 1 साल अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, 1 साल का तो प्रोसेस एग्जाम देने का है, प्री मेंस और इंटरव्यू, तो उससे पहले 1 साल का तो प्रोसेस है। तो बेसिक फाउंडेशन अपना कवर करने के लिए 6 से 8 महीने लगेंगे। एंड बिफोर यू एंड अप गिविंग योर प्रीलिम्स, you will have to ensure that your optional is sufficiently covered and you've also done good amount of answer writing for your optional as well. अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखने को बैठेंगे तो हर एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए आपको किताब दिख जाएगी। अब अगर आपने घर पे लाइब्रेरी इकट्ठी करनी है तो और बात है, लेकिन अपने आप को अननेसेसरली ओवरबर्डन मत करें इतने सारे रिसोर्सेज के साथ। स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड ऑल्सो राइट स्ट्रैटेजी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं, ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहां पे आपके साथ मैं कुछ एसेंशियल टिप्स और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों की बात करूंगा, दैट व्हाट ऑल यू नीड टू कीप इन माइंड बिफोर यू बिगिन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। आई एम कुबेर सिंह, द एजुकेटर ऑन स्लीपी क्लासेस प्लेटफॉर्म। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हमने एक बहुत डिटेल में सेल्फ स्टडी प्लानर बनाया है। अब आप ये वीडियो देख ही रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, इसको क्लिक करें, डाउनलोड करें इस सेल्फ स्टडी प्लानर को और अपनी तैयारी को शुरू करें। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1 जो कि इस बात में समझना जरूरी है इस प्रोसेस में, दैट पहले तो हम यूपीएससी के एग्जाम स्ट्रक्चर को समझें। इस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है? 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज प्रीलिम्स का होता है, जो कि एक पेपर होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें 2 पेपर आते हैं। एक जीएस पेपर 1 जिसमें जीएस होता है, जनरल स्टडीज होता है, और एक सीसैट का पेपर होता है। जनरल स्टडीज के पेपर में पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, आईआर, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स रहते हैं। और सीसैट, जैसे आप जानते हैं, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। देन सेकेंड स्टेज इस एग्जाम की आती है मेंस की। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव राइटिंग, यानी कि यहाँ पे आंसर्स लिखने होते हैं आपको, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं होता। यहाँ पे आपके 9 पेपर होते हैं मेंस में। वो कैसे? आपके 4 पेपर जीएस के होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4। 2 पेपर आपके ऑप्शनल्स के होते हैं, ऑलराइट। 1 पेपर आपका एसे का होता है, और 2 पेपर आपके लैंग्वेजेस के होते हैं, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, ऑलराइट। देन लास्ट में जो थर्ड स्टेज आता है आपका इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में, वो है इंटरव्यू का स्टेज, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। ऑलराइट, तो ये 3 स्टेजेस एग्जाम के, ये आप याद रखना। नाउ स्टेप नंबर 2, अब हमको स्टेजेस पता लग गए, हमने सिलेबस भी डाउनलोड कर लिया। सिलेबस हमारे पास हो, 24 घंटे हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, या तो हम अपने डिजिटल डिवाइसेस में कहीं स्टोर कर सकते हैं, या हम उसकी जो हार्ड कॉपी है वो प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। नाउ स्टेप नंबर 2, we know the syllabus now we need to get access to the right book list, all right। and when it comes to book list, well, you must have heard that there are so many books which people follow. You must have heard the notion that यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको बहुत किताबें पढ़नी पड़ती हैं। अरे वो बहुत किताबें बाद में पढ़ लेना, लेकिन पहले जो लिमिटेड स्टैंडर्ड रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड और स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं, उसको पहले पढ़ लो। जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत आ जाती है, हिस्ट्री में आपकी स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री आती है, प्लस एनसीईआरटीज आती हैं एंशिएंट मिडीवल के लिए, यानी कि ये बेसिक फाउंडेशन के लिए है। मैं ये सोच के बात कर रहा हूं, इसको मद्देनजर रख के बात कर रहा हूं कि आपने अभी तैयारी शुरू करी है और आप अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं पहले। ज्योग्राफी में जीसी लियोंग एक बहुत अच्छी बुक है, एक बड़ी अच्छी एक टेक्स्ट बुक आती है जहां पे क्लाइमेटोलॉजी और अन्य और चीज़ों के बारे डिस्कस किया गया है रिलेटेड टू ज्योग्राफी। देन एनसीईआरटीज आती हैं क्लास 6 से क्लास 12 की। ऑफ कोर्स अब नई एनसीईआरटीज भी आई हैं, न्यू एनसीईआरटीज वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटीज, एक वीडियो मैंने बनाया है इसी प्लेटफॉर्म पे, स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, वो भी आपको काफी रेलेवेंट लगेगा एज फार एज हाउ टू गो अबाउट फॉलोइंग द न्यू एंड द ओल्ड एनसीईआरटीज। However, as far as geography is concerned, NCERTs from class 6 to 12th are very very relevant. इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ नोट्स आते हैं, जैसे नितिन सिंघानिया की इकोनॉमी के नोट्स आते हैं, श्रीराम के इकोनॉमी के नोट्स आते हैं। देन बेसिक एनसीईआरटीज होती हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ये 2 बेसिक एनसीईआरटीज है जो कि पढ़नी ज़रूरी है। क्लास 9th की एक एनसीईआरटी होती है जो अगेन बेसिक जो फैक्टर्स होते हैं, जो बेसिक फीचर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी के, उसमें वो डिस्कस किए जाते हैं।
एनवायरनमेंट के लिए बहुत पॉपुलरली लोग फॉलो करते हैं शंकर आयस को, शंकर आयस के नोट्स को, शंकर आयस की बुकलेट्स को आप भी फॉलो कर सकते हैं एनवायरनमेंट में अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ऑफ कोर्स ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है, जब आपने और अपने लेवल को एडवांस करना है, बढ़ाना है, तो ऑफ कोर्स ये रेफरेंस रिसोर्सेज और मटेरियल भी इवॉल्व होता है। करंट अफेयर्स के लिए देखो सीधी सी बात है, मैगजीन्स आती हैं, मंथली मैगजीन्स कई सारे कोचिंग सेंटर्स की आती हैं, वो आप जरूर पढ़ें, महीने में एक बार वो जो मैगजीन आती है उसको डाउनलोड करके पढ़ें। किसी भी आप कोचिंग सेंटर की, किसी भी कोचिंग वेबसाइट की अकेडमी को आप पढ़ सकते हैं, किसी भी कोचिंग वेबसाइट की मैगजीन को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अपना खुद का डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक आपने इंश्योर करना है कि आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई एक न्यूज़पेपर आपने पढ़ना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो फेमिलियरिटी है, यानी कि आप मंथली मैगजीन में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि न्यूज़ में थे उस पर्टिकुलर मंथ में, लेकिन आपकी फेमिलियरिटी उन टॉपिक्स के साथ और ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादा बेहतर होगी अगर आपने ऑलरेडी उनके बारे कुछ ना कुछ अपने डेली न्यूज़पेपर रीडिंग में पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, देन स्टेप नंबर 3, यू स्टार्ट विद एनसीईआरटीज। क्लास 6 से क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटीज हैं आपने सिलेक्टिवली पढ़नी है। जैसे कि हिस्ट्री के लिए क्लास 9 to 12, और ये मैं ओल्ड एनसीईआरटीज की बात कर रहा हूं, दिस इज अबाउट द ओल्ड एनसीईआरटीज। ऑलराइट, देन ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 to क्लास 12, वेरी वेरी वैल्यूबल, वेरी वेरी वैल्यूबल। ज्योग्राफी के लिए ये एनसीईआरटीज पढ़िए, बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर यू एंड अप रीडिंग एनी बिग बुक। पॉलिटी के लिए अगेन लक्ष्मीकांत तो हम पढ़ते हैं रेफरेंस मटेरियल के लिए, लेकिन एनसीईआरटीज में क्लास 9 से क्लास 12 तक की। इकोनॉमी अगेन क्लास 9 से क्लास 12 तक की जो इकोनॉमी की एनसीईआरटीज हैं वो पढ़नी है। सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी आती है क्लास 11th एंड 12th की। अगेन ये बहुत रेलेवेंट है जनरल स्टडीज के लिए। जनरल स्टडीज में एक टॉपिक होता है सोशल इश्यूज, उसके लिए। एथिक्स के लिए भी बहुत रेलेवेंट होती है। एथिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट आपको फॉर्डर, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाता है इस एनसीईआरटी में से। एंड ऑफ कोर्स एसे राइटिंग, एसे राइटिंग में कोई सिलेबस नहीं होता, और एसे राइटिंग, जैसे मैं एसे राइटिंग पढ़ाता हूं, और एसे राइटिंग में आपको बहुत सारा अच्छा कंटेंट और फॉर्डर पॉइंट और इस तरह के छोटे छोटे एग्जांपल्स और केस स्टडीज आपको एनसीईआरटीज में से मिलती हैं। और अब तो वैसे भी एनसीईआरटीज काफी एनिमेटेड है और बहुत वेल इलस्ट्रेटेड है, पिक्टोरियली काफी चीजों को बना के दिखाया गया है, तो एनसीईआरटीज पढ़ना और ज्यादा मजेदार लगेगा जो अगर आप नई एनसीईआरटीज पढ़ेंगे। स्टेप 4, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। देखो अब आपको कम से कम 6 से 8 महीने तो बेसिक फाउंडेशन पढ़ने में टाइम लगेगा। इतना तो आपको तैयारी लगा के चलना है कि देखो 1 साल अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, 1 साल का तो प्रोसेस एग्जाम देने का है, प्री मेंस और इंटरव्यू, तो उससे पहले 1 साल का तो प्रोसेस है। तो बेसिक फाउंडेशन अपना कवर करने के लिए 6 से 8 महीने लगेंगे, विच मीन्स कि सर मेरे को डेली 6 से 8 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा अगर तो मैं फुल टाइम तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। ऑफ कोर्स अगर मैं जॉब कर रहा हूं या जॉब कर रही हूं तो उसके लिए स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी, बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम अवेलेबल होगा, विच इज ऑल्सो अ बिग बून। दैट इज नॉट अ कर्स, इट इज अ बिग बून अगर आपके पास लिमिटेड टाइम है, बिकॉज उतना ही प्रोडक्टिवली आप उस लिमिटेड टाइम का इस्तेमाल करना चाहेंगे। देन हमने कोशिश करनी है कि 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली हम पढ़ रहे हैं। हमने ये नहीं करना कि हम एक दिन में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, हमने एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पैरेलली जरूर पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आप एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो एनवायरनमेंट के साथ आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, एनवायरनमेंट के साथ आप साइंस एंड टेक पढ़ सकते हैं। सिमिलरली अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी पढ़ लो, पॉलिटी के साथ इकोनॉमी पढ़ लो, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स को पैरेलली चलाओ। डेली आपने न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही है, यू हैव टू गिव 40 to 45 मिनट्स एवरी डे टू रीड द न्यूज़पेपर, व्हिच इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, बिकॉज ओनली लीविंग योर करंट अफेयर्स का कंजम्पशन टू अ मंथली मैगजीन माइट नॉट बी वेरी गुड एज वेल, बिकॉज यू विल मिस आउट वेरी इंपॉर्टेंट लिंकेजेस जो कि डेली न्यूज़पेपर्स में आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, वो लिंकेजेस आप मिस कर देंगे अगर आप सिर्फ एक मंथली मैगजीन पढ़ते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स वीकली रिवीजन एंड संडे को टेस्ट देने बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स टेस्टिंग वाला जो प्रोसेस है वो आपकी तैयारी के 5-6 महीने के बाद एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, जब आपने एक बार अपना रिलेटिवली काफी अच्छा कंटेंट पढ़ लिया है। देन ऑफ कोर्स यू वुड वांट टू टेस्ट योर नॉलेज एज वेल, एंड देयरफॉर संडे का दिन आप टेस्ट के लिए रखिए। काफी सारे टेस्ट हैं जो कि एमसीक्यूज के टेस्ट होते हैं, आंसर राइटिंग के टेस्ट होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे बहुत सारे डिफरेंट टेलीग्राम ग्रुप्स में। देन रीडिंग न्यूज़पेपर 45 to 50 मिनट्स, आई वुड रादर प्रेफर दैट आप इसको 40 मिनट्स पे लेके आ सकें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। स्पेशल एम्फोसिस ऑन पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आईआर, गवर्नेंस, ये बहुत बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड सब्जेक्ट होते हैं। तो स्टेप नंबर 5 है फॉलो डेली करंट अफेयर्स, और आपने कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन जो आपको अच्छी लगे उसकी मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन जरूर फॉलो करना, विच विल ओनली सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट योर डेली न्यूज़पेपर रीडिंग।
देन स्टेप नंबर 6 इज आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आप शुरू कर सकते हैं 4 से 5 महीने की फाउंडेशन की तैयारी के बाद, और स्टार्ट करो GS2 और GS1 के टॉपिक्स में। GS1 और GS2 के टॉपिक्स में आपको कौन से सब्जेक्ट्स मिलेंगे? आपको मिलेगा हिस्ट्री, आपको मिलेगा ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज, पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, इस तरह के सब्जेक्ट्स मिलेंगे, राइट? ट्राई करो दैट आप शुरू में एक आंसर एवरी डे लिख रहे हो। आई मीन आफ्टर 5 months ऑफ प्रिपरेशन, आफ्टर 5 months ऑफ फाउंडेशन, 1 आंसर एवरी डे विल नॉट टेक मच ऑफ ए टाइम। अगर मैं कहता हूं आपको 20 मिनट भी लगते हैं एक आंसर लिखने में, तो आप शुरू तो कर रहे हो, इवेंचुअली आप उसको लेके आओगे विद इन अंडर 10 minutes में विद प्रैक्टिस, एंड देन इवेंचुअली आप उसको 3 क्वेश्चंस पर डे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। यूपीएससी मेंस के PYQs को देखो, सॉल्व्ड PYQs को देखो। अभी आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे पोर्टल्स पे और इवन AI के जरिए जो PYQs के आंसर्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या कंटेंट दिया गया है उन PYQs में, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इट जो आपको लग रहा है कि आप उस क्वेश्चंस में और ऐड कर सकते हैं, व्हाट इज इट यू फील दैट वो क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में क्या अप्रोच आ रही है, क्या फ्रेमवर्क आ रहा है। सो ट्राई डूइंग सम ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन दोस क्वेश्चंस एज वेल। Step number 7, begin your optional preparation as well. Now, ideally, what happens is that I suggest that after you begin your foundation classes, let us say that in any random year, you have started preparing for the foundation batch in the January of that year. So by March or maximum April, you should be fully aware and you should be totally confident about what optional you want to choose. So therefore, you have to understand that before you end up giving your prelims, you will have to ensure that your optional is sufficiently covered and you've also done good amount of answer writing for your optional as well. Because optional का पेपर आपको GS मेंस में ही आता है, optional का पेपर आपको प्रीलिम्स में नहीं आता है, और ऑप्शनल 500 मार्क्स का है जो कि आपको बहुत बड़ा फोकस देता है। इसमें से आप अपने मार्क्स बहुत मैक्सिमाइज कर सकते हैं। लोगों के डिफरेंट ऑप्शंस में 320, 330 मार्क्स तक भी आए हुए हैं, which is quite a lot. Alright, and when you're covering your optional, please pay a lot of importance, a lot of significance to the PYQs asked in your optionals, because अक्सर देखा गया है कि PYQs repeat होते हैं optional के पेपर में भी। Then step number 8 is to join a test series for both prelims and mains. Join a paid test series. Why do I say so? Because in a paid test series, you will also be getting access to mentorship and also to good quality evaluation as well. So after the 6th or 7th month of your foundation, of your preparation for the UPSC, you may start preparing, you may start joining a test series for prelims or main. Try to practice elimination skills when it is about solving MCQs, when it is about practicing MCQs. Try to use and implement smart elimination techniques and smart elimination strategies that will help you in the long run, because of course it will be very difficult for you to come to the right answer एकदम से, बिकॉज जो बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे अपने MCQs में और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, उसमें जो ऑप्शंस होंगे बहुत ओवरलैपिंग होंगे और मिलते जुलते होंगे। सो देयरफॉर आपको एलिमिनेशन टेक्निक, स्मार्ट गेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्लीज अवॉइड ब्लाइंड गेसिंग व्हेन यू आर सॉल्विंग MCQs. And also please revise not only your current affairs content but also your static content, and you have to correlate and interlink your static and current affairs content. Eventually you will understand that how to do that, because that is a necessity to interlink your static knowledge, your static syllabus with the current affairs knowledge, which is the applied part. And step number 9, please also focus on essay and ethics. Combined essay and ethics, they come for 500 marks. 500 marks, 250 essay and 250 for ethics, combined 500 marks का ये कॉम्बिनेशन होता है। ऑफ कोर्स ये दोनों पेपर्स आपको बहुत बड़ा एज देते हैं, आपके रैंक और आपके मार्क्स को बहुत बड़ा बूस्ट देते हैं। प्लीज ट्राई टू राइट एटलीस्ट 1 essay in every 15 days, which is 1 essay approximately in every 2 weeks to begin with. Of course, when you are approaching the mains, when you have a 3 months window after your prelims and until the mains, then your essay practice will also increase. But please understand one thing, 1 essay in every 2 weeks is important. Try to read good case studies. There are many good books for ethics as well. Lexicon की एक बुक आती है ethics के लिए, उसको पढ़िए, case studies पढ़िए ethics में, value based questions को देखिए, decision making कैसे करनी है उसको समझें, कुछ basic ethical attributes होते हैं, कुछ values होती हैं, उनकी definition को वहाँ से पढ़ो, Lexicon की बुक में से पढ़ो, and therefore try to generate a lot of content as far as essay and ethics is concerned from your current affairs as well. You will get a lot of data, a lot of content, a lot of relevance from current affairs as far as essay and ethics is concerned. Before I let you go, I also want to give you some pro tips. Pro tips is
Number one, consistency will pay you. Consistency is very much important than intensity. Please understand one thing, हमको 2 दिन में यूपीएससी का सिलेबस खत्म नहीं करना है। और अगर आज आपने 24 घंटे बैठ के पढ़ाई कर भी ली तो क्या हो जाएगा उससे? आपका पेपर तो शायद 1 साल के बाद ही है। आप क्या एवरी डे 365 डेज अ ईयर 24 घंटे बैठ के पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो इंटेंसिटी is not that important. Consistency, small, consistent and daily efforts are much more important than एकदम से आप आग बबूला होके पढ़ रहे हैं या बादलों की तरह गरज रहे हैं, देन बाद में आप अगले दिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को अननेसेसरली इतने सारे रिसोर्सेज के साथ ओवरबर्डन मत करें। ऐसे अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखने को बैठेंगे तो हर एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए आपको किताब दिख जाएगी। अब अगर आपने घर पे लाइब्रेरी इकट्ठी करनी है तो और बात है, लेकिन अपने आप को अननेसेसरली ओवरबर्डन मत करें इतने सारे रिसोर्सेज के साथ। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने ये इंश्योर करना है कि आप कम से कम 3 बार रिवाइज करके जा रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, चाहे वो मेंस देने जा रहे हैं। सो व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, मेक श्योर दैट यू हैव रिवाइज्ड इट 3 टाइम्स एंड दैट आल्सो इंक्लूड्स योर मॉक टेस्ट्स। प्लीज इन्वेस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। ऑफ कोर्स द जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल। The destination, of course, the destination is something which is even more beautiful, which we all desire for, but the journey itself would be very challenging, would be very interesting, would be very engaging, and would be very delightful if you are able to trust yourself and also trust in the process. Remember one thing, UPSC is a long marathon. It is not a 50-meter, 100-meter or a 500-meter race. With that, I'll let you go and I'll see you very soon once again. Thank you.